100 टन निकल रहा है और डिमांड है हमारे पास 400 टन की, तो बचा हुआ 300 टन जो हमारी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, जो हमारी एक्स्ट्रा डिमांड है वो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है तो इसलिए रेट्स भी बाहर वालों के ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो मार्केट में दो तरह के बंदे होते हैं, एक जिसके पास स्टॉक ज्यादा है, एक जो परचेज कर रहा है, एक प्राइस गिवर, एक प्राइस टेकर। तो हम लोग क्या है, प्राइस टेकर है, हम प्राइस डिसाइड नहीं करते, हम तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उस चीज पे परचेज कर लेते हैं। जिसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो प्राइस गिवर होता है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हम जो देखते हैं वो अमेरिका के पास है। तो गोल्ड के रेट्स जो है डॉलर में भी चलते हैं, गोल्ड रेट्स इन डॉलर। अगर मैं आज की बात करूं तो $1700 चल रहा है, $1700 पर ऑन्स, यानी कि 25 ग्राम्स ओंस। हमारे यहां 10 ग्राम्स पे चलता है रेट, और वर्ल्ड पे अगर हम देखते तो ओंस पे चलता है। ओंस का मतलब है 25 ग्राम्स के आसपास। तो ग्लोबल मूवमेंट क्या है कि गोल्ड का रेट डॉलर में भी चल रहा है। अब डॉलर में क्या है कि सारे के सारे देश रुपीज में ट्रेड नहीं करते हैं, कुछ वो इंडिया को इतना लेवल पे नहीं मानते हैं कि हम उसकी करेंसी में ट्रेड करें। मतलब उन्हें लगता है कि इंडिया पे इतना विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो तो फेल होएगी ही नहीं। किस पे माना गया है? ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेरिका को ऐसा मान लिया गया है कि वो फेल होने वाली अर्थव्यवस्था नहीं है, वो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी सबसे बड़ी कंट्री है। तो उसकी करेंसी को ग्लोबली ऐसा मान लिया गया है कि उसकी करेंसी में हम ट्रेड करेंगे। तो कोई भी काम हम इंटरनेशनली करते हैं तो वो डॉलर्स में होता है। अगर हमें चाइना से कोई चीज खरीदनी है तो हम उसको पेमेंट डॉलर्स में करते हैं, बाद में वो डॉलर को बेच के अपनी करेंसी ले लेता है चाइना की। अगर चाइना ने हमसे कुछ परचेज करना है तो वो हमें पेमेंट डॉलर में करता है, बाद में हम डॉलर बेच के उसके रुपीज बनवा लेते हैं। लेकिन जो ट्रेड होगा सारा का सारा वो डॉलर पे होगा, डॉलर पे सबको विश्वास है। तो इसलिए गोल्ड के रेट्स भी डॉलर में चलते हैं। $1700 इस टाइम का रेट है। तो अब जब गोल्ड को, अब मान लीजिए हमारे देश में तो इन्फ्लेशन कुछ हुआ नहीं कम ज्यादा, और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इन्फ्लेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा या बाकी फैक्टर्स पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन किसी भी वजह से अगर डॉलर में रेट गिर गया, डॉलर में रेट गिर गया, तो आज का इंडिया का रेट कैसे आएगा? जो डॉलर का रेट होगा, सॉरी, डॉलर में जो गोल्ड का रेट होगा, डॉलर में गोल्ड रेट होगा जो इनटू डॉलर का रेट जो होगा इंडियन रुपीज में, INR में, वही हमारा इंडिया में गोल्ड का रेट बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, डॉलर में रेट है गोल्ड का 1700 और डॉलर का रेट है इस टाइम 80। डॉलर का रेट है 1700 और डॉलर का इंडियन रुपीज में रेट है 80। लेकिन ये जो 1700 रेट है ये 25 ग्राम्स का है, और हमारे पास जो ये रेट आता है वो 10 ग्राम्स में चाहिए होता है। तो इंटू 10/25 प्लस टैक्सेस। फिर से समझ लीजिए, $1700 अमेरिका का रेट है, डिवाइड बाई 25, तो 1 ग्राम का रेट आ गया डॉलर्स में। उस 1 ग्राम के डॉलर को रेट को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 ग्राम गोल्ड का रेट आ गया। 10 ग्राम गोल्ड का रेट आ गया डॉलर्स में। उस डॉलर के रेट को हमने 80 रुपीज, जो आज का डॉलर का प्राइस है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 ग्राम गोल्ड का रेट आ गया रुपीज में, और उसमें टैक्सेस प्लस कर दिए क्योंकि अमेरिका का रेट था, अमेरिका से इंडिया लाने में कुछ टैक्सेस भी लगेंगे। वो टैक्सेस प्लस करने के बाद जो रेट आएगा ना वो वही आएगा जो ग्लोबल मूवमेंट। अगर डॉलर में रेट बढ़ेगा या घटेगा तो वो यहां पर भी बढ़ेगा घटेगा, तो ये भी पॉजिटिवली रिलेटेड हो गया। थर्ड पॉइंट, गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व, देखिए ये बहुत इजी पॉइंट है। ये तो आपको भी पता है कि अगर गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी तो गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा, गोल्ड की डिमांड गिरेगी तो गोल्ड का रेट गिर जाएगा। तो जो रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे गवर्नमेंट को गोल्ड रिजर्व क्यों करना पड़ता है? अपनी वैल्यू बनाने के लिए। वो उतनी ही करेंसी छाप सकते हैं जितना गोल्ड उनके पास हो। गोल्ड ज्यादा होगा तो कल को लोन भी मिल सकता है। गोल्ड करेंसी जितना ज्यादा होगा उतना ही अर्थव्यवस्था के लिए, उतना ही इकोनॉमी के लिए बढ़िया है। तो गवर्नमेंट अपने पास गोल्ड का रिजर्व करके रखती है, क्योंकि गोल्ड के रिजर्व से ही, गोल्ड के प्राइस से ही इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाती है। गोल्ड क्योंकि बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जैसे हम पेट्रोल है, जैसे हम उनके रेट लेते हैं, ऐसे गोल्ड का रेट भी ले जाता है, तभी उनका वेटेड एवरेज निकाला जाता है। तो गोल्ड के रेट से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारे इन्फ्लेशन पे। तो गोल्ड हो गया, और पेट्रोल से हमारे पास बहुत बड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि पेट्रोल बहुत ज्यादा कंजम्पशन है हमारे देश में, गोल्ड की बहुत ज्यादा डिमांड है हमारे देश में। तो हमारे देश को गोल्ड से, पेट्रोल से, इन चीजों से फर्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट जो गोल्ड रिजर्व करती है उससे भी फर्क पड़ता है रेट्स पे। म्यूचुअल फंड, आप गोल्ड वाला म्यूचुअल फंड ले लेते हैं,
गोल्ड 20 ले लेते हैं, तो जब वो आपके लिए खरीद रहे हैं तो वो भी खरीदते हैं, तो आपकी डिमांड या म्यूचुअल फंड की डिमांड वो भी गोल्ड का रिजर्व करते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में आरबीआई करता है और सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है वर्ल्ड का, फेड है, फेड आपको पता है अमेरिका की कंपनी है, फेडरल रिजर्व, वो भी गोल्ड करती है, और भी बहुत सारे देश अपना अपना गोल्ड रिजर्व करते हैं। तो अगर वो अपना गोल्ड जो उनके पास पड़ा हुआ है वो बेच देंगे तो गोल्ड का रेट गिर जाएगा, अगर वो खरीद लेंगे तो गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा। तो एक फैक्टर ये भी है। तो अगर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट को लगता है कि हमें गोल्ड ज्यादा खरीदना है और वो मार्केट से गोल्ड परचेज कर रही है तो गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा, और अगर वो मार्केट में गोल्ड अपना बेच रही है तो गोल्ड का रेट गिर जाएगा। तो एक फैक्टर ये भी है। तो ये भी क्या है, गोल्ड रिजर्व पॉजिटिव। अगर गोल्ड का रिजर्व बढ़ेगा तो गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा, गोल्ड का रिजर्व घटेगा तो गोल्ड का रेट घट जाएगा। तो ये भी क्या है, पॉजिटिवली रिलेटेड। आ जाता है ज्वेलरी मार्केट। ज्वेलरी मार्केट भी बिल्कुल सेम है। हमारे देश में ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग ज्वेलरी पहनना बंद कर दें तो हमें गोल्ड का इंपोर्ट करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी डिमांड हमारे को इंडस्ट्रियल डिमांड है वो हमारे पूरे देश की डिमांड का सिर्फ 12% है। हमारे देश में जितने गोल्ड की डिमांड है उसका सिर्फ 12% है जो हमें इंडस्ट्रियल डिमांड में काम आ जाता है, जो गोल्ड हमारा इंडस्ट्रियल में काम आ जाता है। बाकी 88% जैसी बड़ी डिमांड सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी सेक्टर से आ रही है, या इन्वेस्टमेंट से आ रही है कि आप लोगों ने गोल्ड खरीद के रख लिया, या गवर्नमेंट ने गोल्ड खरीद के रख लिया, या म्यूचुअल फंड ने गोल्ड खरीद लिया। 88% डिमांड सिर्फ इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी से आ रही है। और इन्वेस्टमेंट भी आप लोग इसीलिए करते हैं कि वो सालों से ज्वेलरी पहन रहे हो आप, तो आपको एक पॉजिटिव पॉइंट है कि गोल्ड तो बढ़ता ही है ना। अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए लड़की के लिए, अरे ये तो सोना है, लड़का भी सोना है, वो बढ़िया है, मतलब आप एग्जाम्पल देते हैं गोल्ड का अच्छी चीज के लिए। तो ज्वेलरी मार्केट से अगर आपकी डिमांड बढ़ गई तो गोल्ड का रेट भी बढ़ जाएगा, अगर ज्वेलरी मार्केट की डिमांड घट गई तो गोल्ड का रेट भी घट जाएगा। और ज्वेलरी मार्केट की डिमांड किस किस चीज पे डिपेंड करती है मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको इस वाले पे ही मिलेगी। ज्वेलरी डिमांड बढ़ती है, हमारे बंदे के हाथ में कितना पैसा है। अगर हमारे देश में बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छी आई है तो लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा तो क्या करेगा, गोल्ड खरीदेगा। अगर हमारे देश में इंटरेस्ट रेट कम है तो हमारे पास पैसा बच जाएगा, उस पैसे से क्या करेगा, गोल्ड खरीदेगा। शादियां का सीजन, हमारे देश में अगर शादियां ज्यादा हो रही हैं तो गोल्ड ज्यादा बिक जाएगा। जिस टाइम पर शादियां कम होंगी उस टाइम पर गोल्ड के रेट गिर जाएंगे। दिवाली पे रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन अपने श्राद्धों में, सितंबर का महीना आ गया, श्राद्ध आने वाले हैं, श्राद्धों में रेट गिर जाएंगे, उस टाइम पर गोल्ड नहीं खरीदा जाता। तो ज्वेलरी मार्केट में भी डिमांड और सप्लाई चलता है। ज्वेलरी मार्केट की वजह से भी हमारे गोल्ड की डिमांड कम या ज्यादा हो जाती है। और अगर गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, ज्वेलरी मार्केट की डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, ज्वेलरी मार्केट की डिमांड घटेगी तो रेट घटेगा। यानी कि ये भी पॉजिटिवली रिलेटेड है। ज्वेलरी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा, ज्वेलरी मार्केट में डिमांड घटेगी तो गोल्ड का रेट घट जाएगा। तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टाइम पर चल रहा है। इंटरेस्ट रेट ही बढ़ाया अभी फेड ने, मंदी आने के आसार हो गए थे अमेरिका में। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट रेट क्या है। हम जब बिजनेस करते हैं, हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, हम लोग लोन लेते हैं। लोन लेंगे तो उस पर ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट देने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर हमारे हाथ में प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हमारे हाथ में पैसा कम बचेगा। जब हमारे हाथ में पैसा ही कम बचेगा तो हम कुछ भी खरीदते हुए कतराएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। जब इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कम होगी, गोल्ड की डिमांड कम होगी तो गोल्ड का रेट गिर जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से गोल्ड का रेट गिर जाता है। एक कारण तो ये बिल्कुल छोटे 6 क्लास के बच्चों को समझाने के लिए है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया इसलिए मैं गोल्ड नहीं खरीद पा रहा हूं, तो मैं मेरी डिमांड तो कम हो ही गई। लेकिन उसका क्या करें, जो करोड़पति इंसान है, जरा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ने से उसे गोल्ड थोड़ी कम खरीदेगा। उसके घर में शादी हो तो खरीदेगा ही खरीदेगा। उसे 100 ग्राम खरीदना था वो 100 ग्राम ही खरीदेगा। तो कुछ और फैक्टर्स भी हैं। एक फैक्टर तो हमने आपको बता दिया कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो गोल्ड का रेट गिर जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से एक तो हमारी परचेजिंग पावर हो गई, परचेजिंग पावर की वजह से इनवर्सली रिलेटेड हो गया। इनवर्स रिलेटेड मतलब नेगेटिवली रिलेटेड, मतलब
इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो गोल्ड का रेट गिर जाएगा, परचेजिंग पावर गिर जाएगी। इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो गोल्ड का रेट भी बढ़ जाएगा। डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर सेविंग अकाउंट में पैसे रखने पे ब्याज नहीं मिलता है, उल्टा आपसे ले लिया जाता है। अगर आप वहां पर अपने अकाउंट में पैसे जमा करोगे तो आपको ब्याज नहीं मिलता है, उल्टा वहां रखने का चार्ज देते हैं। और रखना जरूरी है, क्योंकि वहां पर यह भी रूल है, कैश ज्यादा नहीं रख सकते अपने पास। तो वो क्या करते हैं, वो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज भी वहां पर कोई खास बढ़ती नहीं है रेट को, प्रॉपर्टी का रेट भी 20 साल पहले भी वही था, आज भी वही है। वहां पर इन्फ्लेशन है ही नहीं, वहां पर किसी तरह की इन्फ्लेशन नहीं है। प्रॉपर्टी के रेट भी सेम है, हर चीज के रेट सेम है, वहां इन्फ्लेशन है ही नहीं। 0% इन्फ्लेशन, 0.5% इन्फ्लेशन, ऐसे। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन ही नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं देंगे भाई। इंटरेस्ट इसीलिए तो देते हैं कि आज पैसे की वैल्यू कम है, 10 साल बाद और कम हो जाएगी। आज पैसे की वैल्यू 100 रुपए में जितना सामान आ रहा है, 10 साल उतना नहीं आ पाएगा, इसीलिए तो इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन वहां तो प्रॉपर्टी के रेट आज भी वही है, 20 साल बाद भी वही मिलेंगे आपको, तो फिर इंटरेस्ट देने की जरूरत क्या है। तो उन देशों में इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, तो वहां पर लोग गोल्ड में पैसा लगाते हैं। लेकिन फिर कभी कभी वहां पर इंटरेस्ट दे दिया जाता है। जैसे अब फेड ने रेट बढ़ा दिया, पहले 0% चल रहा था अमेरिका का रेट, अब फेड ने बढ़ा के उसे धीरे धीरे बढ़ा के 2.5% पे ले आए। अब जहां पर उन्हें इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा था, तो वो कहते थे कि अगर मैंने गोल्ड में पैसा लगाया ₹1,00,000 और वो 1 साल बाद ₹1,00,000 भी रह गया, तब भी मेरा फायदा है, क्योंकि अगर बैंक में रखूंगा तो 1,00,000 पे देना पड़ेगा, मुझे चार्ज देना पड़ेगा। तो गोल्ड में वो इसलिए रख लेते थे कि अगर गोल्ड का रेट नहीं भी बढ़ेगा तो भी कोई बात नहीं, चार्ज तो नहीं लगा ना। लेकिन अब तो गवर्नमेंट कह रही है मैं 2.5% इंटरेस्ट दूंगी। अगर 2.5% इंटरेस्ट देगी गवर्नमेंट, तो वो कहेंगे हम गोल्ड में पैसा क्यों लगाए, हम तो अपने बैंक में रखेंगे। गोल्ड के रेट तो गिर भी सकते हैं, बैंक में तो पैसा गिरेगा ही नहीं, बैंक में तो 2.5% मिलेगा ही मिलेगा। और उनके लिए 2.5% बहुत बड़ी बात होती है हमारे देश से। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, वो लोग गोल्ड में से पैसा निकाल देंगे और सेविंग अकाउंट में डाल देंगे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही सार गोल्ड का रेट गिर जाएगा। समझ में आया आपको? जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो जो वो वाले बंदे हैं जिन्होंने पैसा गोल्ड में सिर्फ इसलिए लगाया हुआ था कि सेफ इन्वेस्टमेंट है बस, और कुछ ना कुछ बढ़कर मिल जाएगा, चार्ज तो नहीं लगेगा। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा, उन्होंने गोल्ड में से पैसा निकाला इसमें लगाने के लिए, एफडीज में लगाने के लिए। और इस पे हम एक बढ़िया सी वीडियो बना चुके हैं इस पॉइंट पे 15 दिन पहले, जब फेड के रिजर्व के रेट बढ़ने वाले थे। हमने आपको 4 दिन पहले ही बता दिया था कि अमेरिका में मंदी आने के आसार हैं, उससे बचाने के लिए फेड रेट बढ़ाएगा। ये बात हमने रेट बढ़ाने से 4 दिन पहले बताई थी, और 4 दिन बाद रेट बढ़ गए थे। और जैसे ही रेट बढ़े थे, शेयर मार्केट टूट गई थी, क्योंकि जैसे ही रेट बढ़ेंगे तो गोल्ड में से भी पैसा निकलेगा और हमारी शेयर मार्केट में से भी पैसा निकलेगा, जिससे कि वो अपनी एफडी में पैसा लगा सके। यही कारण था, हमने आपको बताया था शेयर मार्केट टूट सकती है, और टूट गई थी, अभी भी टूट रही है। तो वो वाली वीडियो भी आप देख लीजिए, आर्थिक मंदी के नाम से वो वीडियो है हमारे, उसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों देख लीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बंदा वहां से पैसा निकाल देगा। कहां से निकाल देगा? गोल्ड में से, और गोल्ड गिर जाएगा। और ऐसे अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, इंटरेस्ट रेट मान लीजिए नेगेटिव में हो गया, नेगेटिव मतलब कि अगर आप बैंक में पैसा रखोगे तो 1% आपको देना पड़ेगा। तो वो देगा क्यों? वो बैंक में से पैसा निकाल लेगा और गोल्ड में लगा देगा। तो इंटरेस्ट रेट गिरने से गोल्ड बढ़ जाएगा, नेगेटिवली रिलेटेड। ये भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब इन 5 पॉइंट्स के अलावा जो बाकी बचे हुए 7 पॉइंट्स हम आपको वो समझा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 5 पॉइंट्स तो समझ में आ गए होंगे सबको। फर्स्ट था इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में हमने बताया था अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो गोल्ड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन गिरेगी तो गोल्ड गिरेगा। मतलब गोल्ड इन्फ्लेशन के हिसाब से चलता है। और मैं अगर आपको सही बात बताऊं तो गोल्ड इन्फ्लेशन को बीट करता है। अगर इन्फ्लेशन 5% की है तो गोल्ड 6% बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन 2% की है तो गोल्ड 3% बढ़ेगा। पिछले 100 साल से हम देखते आ रहे हैं कि गोल्ड ने हमेशा इन्फ्लेशन को बीट किया है। तो अगर आपको अपना पैसा बढ़ाना है तो आप एफडी की जगह पर, एफडी में आपको मिलता है इन्फ्लेशन से हमेशा कम रेट। अगर इन्फ्लेशन 7% की है तो एफडी का रेट होगा 5%, क्योंकि बैंक को भी कमाना है। तो बैंक आपसे पैसा लेके लगाता कहां है? बैंक आपसे पैसा लेके म्यूचुअल फंड और गोल्ड में ही लगाता है, और उसमें से 5% आपको देता है, 2% खुद कमा लेता है। तो आप एफडी की जगह पर गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, आप अपने विवेक से, अपने आप सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ मैं आपको एक ट्रेंड बता रहा हूं कि गोल्ड ने हमेशा इन्फ्लेशन को बीट किया है। तो पहला हमने बताया अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो गोल्ड बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन गिरेगी तो गोल्ड गिर जाएगा। सेकंड हमने आपको बताया ग्लोबल मूवमेंट। अगर डॉलर के रेट में अगर आपको लगता है कि अमेरिका में या किसी और वजह से डॉलर के रेट में मूवमेंट अप होगी तो यहाँ के रेट भी अप हो जाएंगे। अगर डॉलर में गोल्ड गिर जाएगा तो हम भी गिर जाएंगे। थर्ड बताया हमने गोल्ड रिजर्व। इंडिया का गोल्ड रिजर्व या कहीं का भी गोल्ड रिजर्व अगर बढ़ गया तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो भी गोल्ड का रेट बढ़ा देगा। और अगर गोल्ड रिजर्व में से किसी ने गोल्ड बेच दिया तो गोल्ड का रेट भी गिर जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे खरीदारी और सेलिंग होती है।
फोर्थ हमने बताया आपको ज्वेलरी मार्केट। ज्वेलरी मार्केट हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन और देशों में भी ज्वेलरी पहनी जाती है। तो अगर सब जगह की ज्वेलरी की डिमांड अगर बढ़ गई तो गोल्ड का रेट भी बढ़ जाएगा, अगर ज्वेलरी की डिमांड घट गई तो गोल्ड का रेट भी घट जाएगा। फिफ्थ है इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स। ये बाकी सब पॉजिटिवली रिलेटेड थे, लेकिन इंटरेस्ट के केस में हमने आपको बताया था अगर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो हमारी परचेजिंग पावर गिर जाएगी और गोल्ड का रेट भी गिर जाएगा। और सेफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से गोल्ड के में से पैसे निकाल निकाल के लोग एफडी में लगा देंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा तो हमारी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, गोल्ड का रेट भी बढ़ जाएगा, और सेफ इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट के हिसाब से अपने जो इंटरेस्ट गिरी हुई आइटम है उसमें से पैसा निकाल के लोग गोल्ड में लगा देंगे और गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा। तो ये एक पॉइंट हमारा नेगेटिवली रिलेटेड था। अभी और पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट आगे हम बता रहे हैं। हमारे पास मॉनसून